दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। क्या बहन कुमारी मायावती जी कोई बड़ा फैसला करने जा रही हैं? क्या बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एक बड़ा फेरबदल बहन जी फिर से करने जा रही हैं क्या? और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहन जी जिस तरीके का लहजा इस्तेमाल कर रही, जिस तरीके की बातें इस्तेमाल कर रही, जिस तरीके की वो बातें लिख रही हैं, कह रही हैं, उससे कम से कम यही कयास लगाए जा रहे हैं, यही संकेत मिल रहे हैं। मैंने दोस्तों आज सुबह ही बहन कुमारी मायावती जी के बयान, उनके ट्वीट से जुड़ा एक वीडियो किया था, जिसमें बीते दिन बहन जी ने तमाम सारे ऐसे लोगों पर, तमाम सारी ऐसी पार्टियों पर निशाना साधा था जो बहुजन समाज पार्टी में सीधे तौर पर नेताओं को लेने, वापस करने, यानी कि पार्टी से बाहर निकालने और फिर से पार्टी में वापस लेने के नाम पर बहुजन समाज पार्टी पर जो दल निशाना साधते थे, जो नेता निशाना साधते थे, उनको उन्होंने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया था और बहुत सख्त लहजे में अपनी बात रख दी थी। और अब मतलब आप ये समझिए कि 24 घंटे भी नहीं बीते और बहन जी ने अभी फिर से एक ट्वीट किया और 4 हिस्से का ऐसा ट्वीट किया है जिसको पढ़ करके, जिसको समझ करके ये समझ में आ रहा है कि आकाश आनंद को आने वाले दिनों में एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी देने के मूड में बहन कुमारी मायावती जी हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, उन्होंने बाकायदा खुलेआम अपील कर दी है कि आकाश आनंद जी का हौसला बढ़ाइए। आप लोग, आकाश आनंद जी पार्टी में आए हैं, उनका हौसला बढ़ाइए ताकि वो पार्टी के हित में, मिशन और मूवमेंट में जी जान से फिर से जुट सके। और आप सभी को पता है कि बहन कुमारी मायावती जी अभी दिल्ली में हैं और बीते दिनों ईशान आनंद, जो आकाश आनंद की शादी हुई, आकाश आनंद के छोटे भाई हैं, उनकी शादी में गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि ईशान आनंद की शादी में आकाश आनंद की और बहन कुमारी मायावती जी की बहुत देर तक मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने एक बार फिर से आकाश आनंद पर उतना ही भरोसा जता दिया है, यह भी कहा जा रहा है। और दोस्तों बीते दिनों याद कीजिए कि आकाश आनंद का एक वीडियो भी, ईशान आनंद की शादी में डांस करते हुए आकाश का वो वीडियो भी एकदम मस्त मौला फ्रीली अंदाज में आकाश आनंद डांस करते हुए नजर आ रहे थे। तमाम सारे ये लोग कहेंगे कि ठीक है और ये बात सच है, लेकिन इन सब के पीछे बहुत सारी बातें भी हैं। सवाल यह है कि बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद के लिए अब क्या जिम्मेदारी सोच रखी है, क्योंकि 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी बन चुके हैं। रणधीर बेनीवाल हैं, रामजी गौतम हैं, राजा राम हैं। तो क्या अब एक और नेशनल कोऑर्डिनेटर बढ़ने जा रहा है क्या आकाश आनंद के तौर पर? क्या आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनेंगे, या फिर आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है? ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी का ये ट्वीट आप देखिए। ये ट्वीट अब से लगभग, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ उससे लगभग आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे पहले उन्होंने ये ट्वीट किया, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि विदित है बीएसपी से जुड़े कुछ लोग अपनी नासमझी, जोश व लापरवाही या विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र के बहकावे में आकर काफ़ी गलती कर बैठते हैं, जिन्हें फिर पार्टी हित में सुधारने के लिए पार्टी की जिम्मेदारी से अलग करना व गंभीर मामलों में निकालना भी पड़ता है। 4 हिस्से का बहन जी का ये ट्वीट है। पहले मैं आपको ये पूरा ट्वीट पढ़ के बताऊंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिर उसके बाद इस ट्वीट के एक एक करके मायने भी समझाऊंगा। दूसरे हिस्से के ट्वीट में बहन जी लिखती हैं कि तथा उनमें कुछ में परिवर्तन आने और बाद में माफ़ी मांगने के बाद फिर पार्टी व मूवमेंट के हित में लेना भी पड़ता है। और जब से पार्टी बनी है तब से ऐसा किया जा रहा है, जिन्हें पार्टी से कई बार निकाला भी है और उन्हें वापस भी लिया है। ऐसा अन्य पार्टियों में भी होता है। आगे बहन जी लिखती हैं कि किंतु श्री आकाश आनंद के मामले में खासकर बहुजन समाज के कुछ स्वार्थी व बिकाऊ लोग, जिन्होंने पार्टी के वोटों को बांटने व कमज़ोर करने के लिए अपनी अनेकों पार्टी व संगठन आदि बनाए हुए हैं, वो इस बात का मीडिया में आए दिन काफ़ी गलत प्रचार करते हैं।
चौथे हिस्से के ट्वीट में बहन जी लिखती हैं कि ऐसे अवसरवादी स्वार्थी तत्वों से पार्टी के लोग सतर्क रहें तथा श्री आकाश आनंद का अब हौसला भी ज़रूर बढ़ाएं ताकि वो पार्टी के कार्यों में पूरे जी जान से जुट जाएं। इसी प्रकार पार्टी में अन्य जो भी लोग वापस लिए गए हैं उन्हें भी पूरा आदर सम्मान दिया जाए जो पार्टी के हित में है। ये 4 हिस्से का ट्वीट बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। सीधे तौर पर बहन जी ने आकाश आनंद के समर्थन में अब वो खुल करके आ गई हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश का समर्थन करते हुए सीधे तौर पर लिखा कि आकाश को लोग टारगेट बना रहे हैं, एक तरीके से उन्होंने कहा, और ऐसे में आप सभी लोगों से उनकी ये अपील है, उन्होंने अपील किया कि आकाश आनंद को जो है पार्टी में पूरा सहयोग करें और उनका हौसला भी बढ़ाएं ताकि वो पार्टी में जी जान से जुट जाएं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने निशाना साधा है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी या यूं कहें कि बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट को ख़त्म करने का काम किया, उसको धोखा देने का काम किया जो मान्यवर साहब कांशीराम ने सोचा था या जिस तरीके की उन्होंने परिकल्पना की थी, उसको ऐसे लोगों को उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिन्होंने अलग अलग संगठन बना लिए, अलग अलग पार्टियां बना ली, उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को मतलब बना करके मिशन और मूवमेंट को धोखा देने का काम किया। और यही लोग जो है ये वोटों को बांटने व बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए इस तरीके की बातें मीडिया में गलत तरीके से प्रचारित करते हैं। आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के मीडिया में बहुत तरीके की बातें होती हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद के बयान हों, चाहे वो तमाम सारे ऐसे बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के नेता जो लगातार बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। दोस्तों एक और चर्चा हो रही है कि पिछले 27 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह का एक बड़ा कार्यक्रम था राजधानी लखनऊ में। तमाम सारे लोग इस बात से भी इस ट्वीट को जोड़ रहे हैं कि कहीं ये संदेश, ये संकेत जयप्रकाश के लिए तो नहीं है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और उन पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो मिशन और मूवमेंट के साथ एक तरीके से वो खिलाफ है, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी का ये ट्वीट आना अपने आप में दोस्तों बहुत कुछ बयां करता है। तो दोस्तों इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत सारी बातें एकदम क्लियर कर दी, स्पष्ट कर दी हैं। अब सवाल यही है कि जब 8 मई वाली जो बैठक होनी है, जिसके लिए कहा जा रहा है, जो चर्चाएं, हालांकि इसकी भी आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन चर्चाएं हैं कि मई के पहले सप्ताह या 8 मई को यह बैठक हो सकती है। क्या उस बैठक में आकाश आनंद मौजूद रहेंगे? संभावना यह जताई जा रही है कि इस बैठक में आकाश आनंद मौजूद रहेंगे। और अगर आकाश आनंद इस बैठक में मौजूद रहते हैं और उस बैठक में फिर बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को जिम्मेदारी क्या देती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के बहन जी के लहजे से, बहन जी के संदेश से, बहन जी के ट्वीट से यह बात साबित होती है, इस बात के अंदाज लगाए जा सकते हैं कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से आकाश आनंद को ताकत देने के मूड में बहन कुमारी मायावती जी ना सिर्फ दिखलाई पड़ रही हैं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों और सिपाहियों से इस बात के लिए अपील भी कर रही हैं कि आप आकाश आनंद का उत्साहवर्धन कीजिए, उत्साह बढ़ाइए। अच्छा, इतना ही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी ऐसे तमाम नेताओं को भी संदेश दे रही हैं जो बसपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कभी बसपा में थे और अब बसपा में नहीं है, जो दिखा तो रहे हैं कि हम बहन जी के साथ हैं लेकिन काम बसपा के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो बहुजन समाज, जिनको बहन कुमारी मायावती जी ने संकेत दे दिया है, संदेश दे दिया है। और एक संदेश ये भी दे दिया है कि ऐसे लोगों को हाल फिलहाल में पार्टी में वापस लिया नहीं जाएगा। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।